पहली सिचुएशन तो ये है कि जब ये व्यक्ति ये गया, इसने अपना किला बनाया, एक महल बनाया रेत का, तभी उसके भाई के बच्चे ने आकर उसके ऊपर एक बॉल फेंक दी। वो अभी फोटो भी नहीं खींच पाया था, वो अभी 1-2 घंटा और वहां पर थोड़े और उस अनुभव को करना चाहता था, लेकिन इतनी देर में उसके पूरे अच्छे खासे बने बनाए महल को भाई के बच्चे ने ढा दिया। क्या लगता है आपको, क्या उसकी प्रतिक्रिया रही होगी? आप होते उसकी जगह तो क्या लगता अनमोल, तुम कैसे रिएक्ट करते? तुम 15 साल के होगे शायद, 15 या 16 साल के। अगर तुम 25 साल के होते और तुम्हारे बनाए हुए महल को तुम्हारे भाई के बच्चे ने ऐसे ही उड़ा दिया होता, तो तुम्हें कैसा लगता? कि थोड़ा सा शायद बुरा लगता, लेकिन ठीक है, भाई का बच्चा है और कोई बात नहीं, रेत का ही महल था, हम वापस बना लेंगे। लेकिन थोड़ा सा लगता कि रुक जाता यार 1-2 घंटे, घर जाते वक्त मैं ही बोल देता तेरे को कि लगा दे, एक टांगी लगा दे, जो लगाना है लगा देता, रुक तो जाता। उसको थोड़ा सा राग था, बहुत हल्का सा राग था, तो जितना राग था उतना उसको हल्की सी आकुलता हुई और उसने ठीक है मान लिया और छोड़ दिया। उसका बंधन भी कम था, वो द्वेष भी उसे कम हुआ। ऐसा भी कोई गुस्सा नहीं आया कि थप्पड़ वप्पड़ लगा दे, और इतना ही आया कि कोई बात नहीं अब छोड़। अब समझो 2 घंटे वो वहां पे रह लिया होता उस रेत के महल में, खूब खेल लिया होता, और बस वो लोग निकल ही रहे होते, जाने के लिए होते, और उसके वही भाई के बच्चे ने अगर उसको तोड़ दे दिया होता तो क्या होता? कि कुछ नहीं होता। बोले एक बॉल तूने फेंकी, दूसरी मैं फेंक देता हूं। जीरो राग, जीरो अटैचमेंट, जीरो द्वेष, कोई तकलीफ नहीं, कोई आकुलता नहीं, खेल खेल में कर लेते। अभी तो मैंने आपको ये 2 उदाहरण दिए, अब मैं एक असली और उदाहरण देती हूँ इसी में, कि वही 25 साल का युवक पूरे साल भर लगा के उसने एक जमीन खरीदी थी, उसके ऊपर एक असली सीमेंट का, कंक्रीट का मकान बनाया। महल तो महल होता है, चाहे रेत का हो, चाहे ईंट पत्थर का हो, चाहे सीमेंट का, बजरी का हो। अब जब इसने अपना ये घर बनाया, उसमें 1-2 करोड़ रुपए का इंटीरियर करवाया, पूरा साल अपने बिजनेस को साइड में रख के, बहुत लोग हैं जो ऐसा करते हैं, आप जानते नहीं हो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग घर बनवाते हैं, धर्म ध्यान शिविर काम धंधा सब साइडलाइन हो जाता है। इतनी मेहनत करके, पूरा साल लगाकर, इतने पैसे लगाकर, क्या हुआ? इसका राग तीव्र हो गया अब उसके प्रति। अब उसका कोई एमएलए के लड़के के साथ में झगड़ा हो गया और उस लड़के ने बुलडोजर भिजवा दी और उसके उस मकान को धराशाही कर दिया। अब आप मुझे ये बात बताओ कि उसको तीव्र द्वेष होगा कि नहीं होगा? क्योंकि राग तीव्र था तो द्वेष भी तीव्र होगा। बंधन तीव्र था तो दुख भी तीव्र होगा। आपने ऐसे कुछ तो कहानियां सुनी होंगी जहां पे बड़े बड़े उद्योगपति, जैसे ये सीसीडी का मालिक, कैफे कॉफी डे वगैरह का, ऐसे काफी सारे और किस्से कहानी न्यूज़पेपर में आते हैं असली जीवन के, जहां बड़े बड़े उद्योगपति कोई फाइनेंशियल ट्रबल में आ जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। इतना क्रोध, इतनी द्वेष बुद्धि कि अपनी जीवन अपने हाथों से ले लिया। कभी विचार किया कि उनका अपने बिजनेस के साथ में कितना तीव्र राग होगा, कितना स्टेक हाई होगा? ये स्टेक वर्ड याद रखना, जितने हाई स्टेक्स हो जाते हैं उतना ही राग और द्वेष दोनों तीव्र होता है, उतनी कषाय तीव्र होती है, उतनी ही तकलीफ ज्यादा होती है। पुराने जमाने में जब लोगों के 1-1 दर्जन बच्चे हुआ करते थे,
2-4 बच्चे मर जाया करते थे। ऐसे एक माँ बाप को नहीं देखा होगा उनमें से जो 20 साल 30 साल गुजरने के बाद भी अपने उस बच्चे को, जो 2 साल का मर गया, जो 4 साल का मर गया, उसके दुख में बैठे हों। लेकिन जो व्यक्ति 10 साल तक एक बच्चे की कोशिश करें और फिर जाके शादी के 10-15 साल बाद एक बच्चा होता है, बहुत मिन्नतों के बाद, और उसका बच्चा यदि मर जाए, बच्चा तो बच्चा होता है, लेकिन यहाँ राग तीव्र है, स्टेक हाई हो गया है, वहां पे स्टेक लो था। तो ये राग जिस अनुपात में होगा, याद रखना द्वेष भी उसी अनुपात में होगा। क्योंकि या तो जो तुम्हें, जिससे तुम्हें राग है, उससे तुम्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, उससे द्वेष होगा, या जो इसको छीनने आ जाए उससे द्वेष होएगा। पर राग है तो द्वेष तो होगा ही होगा। अगर भगवान है जो इस दुनिया को बनाता है, अच्छाई को बनाता है, सारे इंसानों से प्रेम करता है, यदि ऐसा कोई भगवान होगा तो ऐसा हो नहीं सकता है कि जो इंसानों को दुखी करे, उसके भक्तों को दुखी करे, उससे उसे द्वेष ना हो। और इसका प्रूफ है कि जितने प्रेम के सागर भगवानों की, अन्य मतियों के भगवानों की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उन भगवानों के हाथ में हथियार भी थमाए जाते हैं। वो हथियार प्रेम का रूप थे कि द्वेष का रूप थे। ये इतने हथियारों को लेके भगवान को खड़े होने की क्या जरूरत है? भगवान इतने सर्वशक्तिशाली हैं, हमारे यहाँ तो नारकी भी अपने हाथ की तलवार बना लेते हैं, हाथ का ही भाला बना लेते हैं। भगवान नहीं कर सकते ये काम? आयरन मैन के पास चले जाओ, भगवान को इतने सारे हथियार पूरे टाइम अपने पास रखने पड़ते हैं, जैसे कि एक सैनिक अपने ऊपर इतनी सारी गोलियां बंदूकें लेके रखता है। मतलब मैं लॉजिकली ये बता रही हूँ कि इस बात को कॉमन सेंसिकली वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि राग होगा तो द्वेष जरूर होगा, क्योंकि राग के बिना द्वेष नहीं हो सकता है। द्वेष का मूल राग में। अब इससे हमने क्या बात सीखी? हमने ये बात सीखी कि राग इक्वल टू द्वेष, तीव्र राग इक्वल टू तीव्र द्वेष, मंद राग इक्वल टू मंद द्वेष, नो राग इक्वल टू नो द्वेष। देखो, एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सीखने की बात बता रही हूं। कभी तुम्हारा गलती से भी यदि कोई तीव्र कषाई जीव के साथ कोई भी पाला पड़े, चाहे झगड़ा हो जाए और चाहे प्रेम का संबंध हो जाए, दोनों केसेस की बात कर रही हूं मैं। वो डर मूवी देखी थी शाहरुख खान वाली, बहुत पुरानी है, मुझे भी याद नहीं है, मैंने भी शायद बचपने में देखी थी, तुमने तो देखी नहीं होगी। उसमें जो शाहरुख खान बनता है, वो जूही चावला से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो पागल हो जाता है। पागल मतलब रियल वाला पागल नहीं, प्रेम में पागल ऐसा कि खुद मरने और उसको मारने सबके लिए तैयार होता है। बताओ, ये दुनिया में जितने पाप होते हैं, लोग किसी लड़की के चेहरे के ऊपर एसिड फेंक देते हैं, क्यों किया उनने? क्योंकि वो उनका राग कि ये मेरी नहीं हो सकती है, मैं तो इसे अपनी बनाना चाहता हूं, पर मेरी नहीं हो सकती है तो किसी और की मैं इसे होने नहीं दूंगा। या उसे मारने के लिए तैयार रहते हैं या खुद मर जाने के लिए तैयार रहते हैं। सच बात बताना, अगर तुम्हारा पाला किसी ऐसे तीव्र कषाई जीव से पड़ जाए, भले ही वो तुमसे अथाह प्यार क्यों ना करता हो, उससे दूर रहने में ही भलाई है। उसका ये प्रेम इतना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो इतना ज्यादा प्रेम करेगा उसका ही द्वेष भी इतना खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब हमारे यहाँ पे अपने घरों में लड़कियों के लिए लड़का या लड़के के लिए लड़की ढूंढते हैं, तो हम मंद कषाई जीवों को ढूंढते हैं कि वो मंद कषाई होगा तो इतना प्यार भी तो नहीं करेगा कि चिंता मत करो, तो भी जीवन की गाड़ी चल जाएगी। क्यों? क्योंकि एडजस्ट करेगा ना। फिर इतना तीव्र कषाई नहीं होगा तो एडजस्ट कर लेगा, घर की शांति बनी रहेगी। बहुत प्यार करता होगा, ऐसा पजेसिव हो जाएगा कि तुम्हें किसी और से बात ना करने दे, तुम्हारा जीवन दुर्भर नहीं हो जाएगा। किसी दिन गलती से अगर लड़ाई हो जाए और पता चल जाए कि सामने वाला तीव्र कषाई है, होशियारी इसमें है कि अपनी हार मान लेना, सही होते हुए भी अपने आप को गलत मान लेना। इतिहास गवाह है
शुद्ध सागर मुनिराज बलि आदि मंत्री के साथ में धर्म की कथा करके आए, लेकिन क्या हुआ? तीव्र कषाइयों के साथ में तुम अच्छा करो या बुरा करो या कुछ भी करो, नदी का बहाव जब बहुत तेज होता है तो उस बहाव को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो कहानी तो सुनी होगी तुमने, चिड़िया और बंदर की। एक चिड़िया अपनी घोंसले में थी, बहुत तेज बारिश आई और बंदर उस पेड़ के ऊपर था। बारिश में बंदर भीग रहा था और चिड़िया अपने घोंसले में एकदम सेफ, साउंड, कोजी थी। उसको दया आ गई बंदर पे। करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी चिड़िया को बंदर पे दया? कहानी पता है कि नहीं पता है? आर्जव सोनगढ़ को नहीं पता है, अनिका को भी नहीं पता है, ठीक है शॉर्ट में बता देते हैं, कोई बात नहीं। उस चिड़िया को दया आ गई, बंदर भैया आप भी यदि पूरे टाइम खेलते कूदते नहीं मेरी तरह, जब मौसम अच्छा था, सूरज निकला हुआ था, तो एक घोंसला बना लेते, अपने लिए रहने का एक घर बना लेते, तो आज आप भी नहीं भीगते। बंदर है तीव्र कषाई यहाँ पर। तो उसने बोला अच्छा मेरे पे दया करती है, रुक मैं भी तुझ पे दया करता हूं। वो गया, उसने उसका घोंसला लिया अपने हाथों में, उसके अंडे फेंके, उसके घोंसले के टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया जमीन पे। बोला ले अब तू भी मेरी तरह बिचारी है, अब बोल तेरे पास भी घोंसला नहीं है, मेरे पास भी घर नहीं है, तू भी भीग अब मेरी तरह। तीव्र कषाई हो वहां से हट जाना बेटर है, हार मान लेना बेटर है, उससे उलझना नहीं। ऐसे का ना हमें राग चाहिए, ना ऐसे का हमें द्वेष चाहिए, क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप है कि जहां तीव्र राग होगा वहां तीव्र द्वेष होगा, एंड वाइस वर्सा। अब ये बात हमें समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया, कि तीव्र और मंदता इसका तो रिश्ता है। कभी आपने एहसास किया, ये महसूस किया कि जब भी राग और द्वेष होता है एक खिंचाव होता है? इस खिंचाव को कभी महसूस किया है? जब राग होता है तो एक खिंचाव होता है, जब द्वेष भी होता है तो एक खिंचाव होता है। इस खिंचाव को मैं स्ट्रेस भी कह सकती हूँ, इस खिंचाव को मैं एक दबाव भी कह सकती हूँ। आप रिलेट कर पा रहे हो जो मैं बात बता रही हूँ? दुनिया की जितनी भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स हैं, ये जो तनावग्रस्त दुनिया है, ये तनाव पता है क्या है? ये दुनिया को नहीं पता है, लेकिन आप लोग जो आज इस बात को सुन रहे हो, या आप लोग समझोगे कि तनाव और कुछ नहीं है, राग है, और राग के कारण होने वाली आकुलता है। व्हाट इज स्ट्रेस? अनुभव कर लो, खुद ही अनुभव कर लो। और एक बात बता रही हूं कि शब्द बहुत सरल हैं और कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, पर मैं आपको वो बात बता रही हूं जो समय सार में मूल समझाई गई। मैं आपको वो बात बता रही हूं जो 34 से 38वीं गाथा में लेने वाली थी, उससे 36वीं गाथा में भावे भावक के रूप में एक तरीके से आई है। मैं नहीं प्रयोग करूंगी उन शब्दों का, क्योंकि मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, लेकिन एक बात समझना, बालबोध पाठमाला में कषाय की परिभाषा क्या पड़ी थी? कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, यही थी ना? कसना मतलब क्या होता है? कसना मतलब क्या है? स्ट्रेस है कि नहीं है? बंधन है कि नहीं है? दबाव है कि नहीं है? ये कषाय क्या है? राग और द्वेष ही को तो कषाय कहते हैं। ठीक है, क्रोध मान माया लोभ उसके नाम बोलते होंगे, पर दो राग रूप हैं, दो द्वेष रूप हैं। राग द्वेष में चारों कषाय आ गई। ये राग करता क्या है मेरे साथ, आपको पता है? ये आत्मा को कस देता है, ये आत्मा के ऊपर बहुत बोझा ला देता है। ये हमें शांत नहीं रहने देता। ये स्ट्रेस ही वो है जिसके होने से आदमी की तबीयत भी खराब हो जाती है। ये स्ट्रेस ही वो है जो क्रिएट होता है तो कर्म हमें पकड़ लेते हैं और आके हमसे बंध जाते हैं। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट यदि पूरी दुनिया का करना है, सारी दुनिया आज स्ट्रेस से परेशान है,
ये स्ट्रेस के यदि थोड़े से और हम डेप्थ में जाते हैं तो देखते हैं कि ये जो राग द्वेष हो रहा है, ये जो कसावट हो रही है, ये जो आकुलता हो रही है, ये जो परेशानी हो रही है, इसका बीज हमारी कुछ मान्यताओं में है। यदि वो हमारी मान्यताएं सही हो जाती हैं तो ये स्ट्रेस अपने आप ही नहीं होगा। ये क्या मान्यताएं हैं जिसके कारण ये स्ट्रेस होता है? देखते हैं कि राग होता क्यों है, द्वेष क्यों होता है। ये तो हमने समझ लिया, क्योंकि राग होता है इसलिए द्वेष होता है। राग क्यों होता है, इसका जवाब दे सकते हो आप मुझे? ये जीव में राग होता ही क्यों है भाई? ये जीव का जो त्रिकाली स्वभाव है उसमें तो राग नहीं है। जीव के त्रिकाली स्वभाव में राग नहीं है। मेरा ओरिजिनल नहीं है ये राग, लेकिन फिर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? अनिका और प्रेरक बोलो। ये मिथ्यात्व से उत्पन्न होता है। मिथ्यात्व मतलब क्या होता है? उल्टी मान्यता, मतलब 7 तत्व जो हैं उनको सही तरीके से नहीं जानना, मतलब शरीर को अपना मानना इन सेंस। अब पुस्तक की भाषा छोड़ो, अपनी भाषा में बताओ इसका अर्थ क्या हो। आयुष बोलो। पर पदार्थों में सुख बुद्धि मानता है तो राग उत्पन्न होता है। पर पदार्थों में सुख बुद्धि मतलब क्या हुआ? कि यह चीज अच्छी है, यह चीज बुरी है, इस प्रकार से। तुम बहुत क्लोज हो, थोड़ा सा और आगे बढ़ना था। कौन है और? आरजव सोनगढ़ बोलो। पर वस्तुओं में मतलब संयोगों में अच्छा बुरा मानता है, परंतु अपनी इष्ट अनिष्ट कल्पना से ये नहीं जानता कि मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। पर नहीं, ये क्या सब क्यों क्यों होता है? ये सब क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो मतलब उल्टी मान्यता है पर वस्तुओं के बारे में, उसके कारण होता है। वो गलत मानता है पर वस्तुओं के बारे में ठीक कि है, ये मुझे प्रेरक सुख दे तुम बोलो। सकती है। ठीक है, प्रेरक तुम बोलो। प्रेरक ठीक है। सेजल जैन तुम बोलो। जल्दी जल्दी बोलो भाई, नहीं तो मैं ही बोल दूंगी फिर। यही सबसे बड़ी धमकी दे सकती हूँ मैं सब तुमको। ठीक है, अब सुनो, चलो मैं ही सुना देती हूँ। सुनो, जब मुझे ये लगता है कि मुझ में कोई कमी है, सुनना, तब मैं किसी और की ओर देखता हूं और मुझे ये लगता है कि ये मेरी कमी को पूरा कर सकते हैं। जब मुझे ये लगता है कि मैं दुखी हूं, मैं खुद के भरोसे तो खुश नहीं रह सकता, खुद के भरोसे सुखी नहीं रह सकता, तो उस सुख को खोजते हुए जब मैं दुनिया में जाता हूं, जो मुझे सुखी कर दे, ऐसा मुझे लगे कि ये मुझे सुखी कर सकता है, उससे मुझे राग हो जाता है। जो मेरे सुख को ना होने दे, उससे मुझे द्वेष हो जाता है। इसकी बहुत अच्छी व्याख्या, ये राग की परंपरा, राग से राग और किन किन से मुझे राग होता है और द्वेष से द्वेष और किन किन से मुझे द्वेष होता है, ये पंडित टोडरमल जी ने मोक्षणा प्रकाशक में बहुत अच्छी तरीके से समझाई है, जो तुम अगले साल या इस साल में पढ़ोगे जरूर। तो मेन बात क्या है कि मुझे ये लगता है कि मुझ में कोई कमी है। देखो, एक मैं उदाहरण हमेशा दिया करती हूं कि मैं अपने पड़ोसी के घर एक कटोरी लेकर गई कि मुझे जरा एक कटोरी शक्कर दे देना। इसका अर्थ क्या है? तुमको करमचंद जासूस की औलाद होना जरूरी नहीं है इसका अर्थ समझने के लिए। क्या है इसका अर्थ कि मैं पड़ोसी के घर कटोरी में एक कटोरी शक्कर मांगने गई हूं? तो इसका अर्थ बहुत सिंपल है कि मेरे घर में शक्कर खत्म हो गई है। बराबर मैं कहूं कि मेरे घर में तो 20 बोरे रखे हैं शक्कर के, अब आप क्या समझोगे मुझे? फिर भी मैं कटोरी से पड़ोसी के घर अगर एक कटोरी शक्कर लेने गई हूं, लॉजिक अगर बिठाना है तो तुम बोलोगे इनको पता नहीं होगा कि इनके घर में 20 बोरे पड़े, है ना? लॉजिकली तो यही बैठेगा कि वास्तव में यही हो रहा है, क्योंकि जिसको पता हो कि मेरे पास 20 बोरे शक्कर के हैं और फिर भी वो कटोरी लेके चला जाए, तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई होता नहीं है।
आप और हम अपने अंदर आनंद का सागर लिए बैठे हैं। जो सुख हमें चाहिए, अनंत सुख मुझ में है। मेरा त्रिकाली स्वभाव कैसा है? 47 शक्तियों की जब चर्चा आती है समय सार में, उसमें बहुत अच्छी चर्चा आई कि वो कहते हैं कि आत्मा में दुख नाम का तो कोई गुण ही नहीं है, आत्मा में सिर्फ सुख नाम का ही गुण है। तो जैसे यदि तेल का कुआं है और उसमें से पानी निकालो तो तेल निकलना चाहिए ना, क्योंकि कुएं में तेल भरा है। शक्कर का बोरा है, उसमें से कुछ निकालो तो शक्कर निकलनी चाहिए। तो आत्मा में अगर त्रिकाल में आनंद भरा हुआ है तो ये दुख कहां से निकल आता है भाई? ये दुख कैसे हो जाता है? तो उनने कहा कि दुख का अस्तित्व त्रिकाली ध्रुव में नहीं है, उसके गुणों में नहीं है, उसकी एक समय की विकारी पर्याय में है, क्योंकि ये विपरीत पुरुषार्थ करता है। विपरीत पुरुषार्थ करता है यानी कि उल्टा पुरुषार्थ करता है, और इस उल्टे पुरुषार्थ के कारण जो इसमें है ही नहीं वो करने की कोशिश करता है। अब एक बात बताना मुझे दिव्यता, जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे तो मम्मी पापा क्या कहेंगे? पुराने जमाने के मम्मी पापा ऐसा कहते थे कि चुपचाप शांत रहना, थोड़ा सा मुस्कुराना। वैसे तो तुम्हारा मुंह दिन भर बंदी नहीं होता है, लेकिन उनके सामने बड़बड़ 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 मत करती रहना। वैसे तो तुम अपनी बत्ती सी दिखा के हंसा करती हो, उनके सामने थोड़ी शांति से हंस लेना। ऐसे बोलेंगे ना मम्मी पापा, पुराने जमाने के मम्मी पापा, कि बेटा जैसी तुम हो वैसे रहने की आवश्यकता नहीं है। 4 दिन के लिए तो उनको लगना चाहिए कि थोड़ी सभ्य लड़की है, फिर तो असलियत निकल आएगी तुम्हारी जो भी। आजकल के मम्मी पापा ऐसा नहीं बोलेंगे, खासतौर पे अगर मैं तुम्हारी माँ हूं तो मैं ऐसा नहीं बोलूं। क्या बोलूंगी मैं? कि जैसे हो वैसे रहो बेटा। क्यों वैसे ही रहो? क्योंकि तुम जो सैंपल दे रही हो माल खरीदने से पहले, वो सैंपल भी माल की क्वालिटी का होना चाहिए ना। नहीं आई बात समझ में? ये तो धोखेबाजी हो गई नहीं? क्या मैं ऐसे घर में शादी करना चाहूंगी जहां पर वो बोले कि तुम थोड़ी सी आवाज तेज करके बोल ही नहीं सकती हो, मेरी तो वॉल्यूम ही नॉर्मली इतनी हाई पे रहती है? तो मैं कैसा लड़का पसंद करूंगी, कैसा परिवार पसंद करूंगी कि जैसी मैं हूं मुझे स्वीकार करे? लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? हम ऐसा घर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हम ऐसे दोस्त चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि जिनके सामने हम खुद रह सकें? वी आर आवरसेल्व्स। हमें ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जिनके सामने हम बनावटी रहें। ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जिनके सामने हमको ऐसे हाथ रख के और ऐसे पैर रख के फॉर्मली बैठना पड़े। ऐसे दोस्त चाहते हैं कि यहाँ टांग फेंके वहां टांग फेंके। नहीं, खांसना है तो खांस दें और डकारना है तो डकार दें। यही दोस्त चाहिए ना तुमको? यानी कि ये बात हम समझते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि जो हम हैं वैसे ही हम रहना चाहते हैं, तो ही हम अच्छे से खुशी खुशी रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मल नहीं हो सकते। मैं भी तो हो रही हूं ना फॉर्मल, देखो तुम लोगों के सामने इतने सीधे सच्चे बनकर एकदम शांति से बात कर रही हूं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये थोड़े टाइम के लिए हो सकता है। किसी आदमी के साथ तुम वेकेशन पे चले जाओ 4 दिन के लिए तो उसका असली रूप देखने में आ जाएगा, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा तो आप बनावटी रह सकते हो, ज्यादा नहीं रह सकते हो। मुझे ये जानना है कि मेरी असलियत क्या है। मेरी असलियत है अनंत आनंद, मेरी असलियत है अनंत सुख। ये जो फॉर्मेलिटी में तुमको मेरी क्षणिक पर्याय में दुख होता हुआ नजर आ रहा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये मेरे उल्टे पुरुषार्थ की वजह से मेहनत करनी पड़ती है ना। लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम बड़ी बड़ी पार्टीज रखते हैं, या समझो शादी हुई, बर्थडे पार्टी रखी, घर की ओपनिंग करी, सबसे बड़ा कष्ट पता है उन लोगों का क्या होता है? 4, 6, 8 घंटे तक मुस्कुराते हुए रहना पड़ता है। बाप रे, पूरा जबड़ा, पूरा मुंह थक जाता है। कितना मुस्कुराएगा आदमी, कितना मुस्कुराएगा? सहज नहीं हो ना मतलब मुस्कुराते वक्त। इसका मतलब है ये सहजता नहीं है। इसलिए हमारे भगवान का जो चेहरा, जो मूर्ति बनती है, वो मुस्कुराती हुई नहीं बनती है, वो सहज नहीं है मेरे लिए। जिसमें तुम थक जाओ वो सहजता कैसी?
जो तुम्हें परेशान कर दे वो सहजता कैसी, जिसमें आकुलता हो जाए वो सहजता कैसी। देखो गंगा का पानी जब हिमालय से बंगाल की खाड़ी में जाता है तो कितनी एनर्जी लगती है? कोई एनर्जी नहीं लगती। लेकिन बंगाल की खाड़ी से यदि कोई पानी हिमालय पे ले जाना हो तो जानते हो कितना खर्चा होएगा, कितनी मेहनत लगेगी, क्योंकि वो उल्टा पुरुषार्थ है। मैं 25 माले पे रहती हूं, यदि मुझे पानी नीचे फेंकना है यहां से तो फ्री में चला जाता है, लेकिन नीचे से मेरे बाथरूम में, मेरी किचन में पानी आने के लिए पैसे लगते हैं। क्या है, काम तो वो भी होता है, ऐसा नहीं है कि पानी नीचे से ऊपर नहीं आता है, लेकिन उसे कहते हैं विपरीत पुरुषार्थ। पानी का स्वभाव है नीचे की ओर ढलना, लेकिन पानी ऊपर भी जाता है। कब? जब विपरीत पुरुषार्थ होता है। हमें बहुत मेहनत लग रही है ये राग द्वेष करने में, हमें बहुत मेहनत लग रही है ये दुखी होने में। क्या बेवकूफ निकले हम, नहीं? इतने कष्ट लेके, इतने परेशान होके दुखी और करते हैं अपने आप को बैठ के। हाँ, अरे खुश रह लेते भाई। अब हमें ये विचार करना है कि मेरे पास जब इस आनंद का सागर है, अनंत सुख मेरे स्वभाव में पड़ा है, और ये पर्याय का अस्तित्व एक क्षण का होता है, ये अवस्था है जो एक क्षण में नष्ट हो जाती है। मैं हर समय का दुख नया पैदा कर रहा हूं अपने विपरीत पुरुषार्थ से। हाँ, अच्छे पागल निकले हम तो। इसका कारण क्या था कि भाई साहब, सच बात तो ये थी, मुझे पता नहीं था कि मेरे पास 20 बोरी शक्कर घर में पड़ी है। और यदि आपने कह भी दिया होगा और मैंने सुन भी लिया होगा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ होगा कि वाकई में हमारे पास 20 बोरी शक्कर पड़ी है। ऐसे ही अनादिकाल से इस जीव को पहली बात तो ये पता ही नहीं थी कि आनंद का सागर तो मेरे अंदर है। मैं कटोरी लेकर पड़ोसी भोगों के पास जाता हूं, विषयों के पास जाता हूं, कहता हूं थोड़ा सा सुख देगा क्या? कितने लोग अपने मोबाइल के ऊपर ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, ZEE5, Amazon प्राइम के ऊपर प्रोग्राम्स देखते हैं। हाथ ऊपर करना जरा भैया। क्या मांगने जाते हो उनसे? सुख। सुख तो हमारे ही अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन भोजन करते हैं, क्या मांगते हैं हम भोजन से? सुख। अरे सुख तो मेरे ही अंदर पड़ा हुआ है। सोचना, विचार करना, सुबह से लेके शाम तक, दिन और रात में हम हर परद्रव्य से सुख मांग रहे हैं। लड़के सोचते हैं खूब बढ़िया नंबर आ जाए हमारे, टॉप कर लें हम तो। मैं एक शॉर्टकट बताऊं, मन में मान लो कि तुमने टॉप कर लिया है। अरे जब पता चलेगा कि टॉप कर लिया है तब भी ज्ञान में झलकेगा कि मैंने टॉप किया है। तुम अपने उस ज्ञान में इस बात के झलकने पर कि मैंने टॉप किया है खुश हो लोगे। आज ही मान लो, मन के लड्डू फीके क्यों, कम क्यों? बहुत गंभीर बात बताने जा रही हूं आप लोगों को। हमारा सुख और हमारा दुख ये हमारे हाथ में है, ये हम पे निर्भर करता है। ये हम अपने ज्ञान में किस रूप अपने आप को मानते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम सुखी हैं कि हम दुखी होंगे। मैं अपने आप को सुखी मानूं तो मैं बहुत सुखी हूं, और मैं अपने आप को आज दुखी मानूं तो मैं बहुत दुखी हूं। ऐसा कहते हैं कि एक आदमी, उसने अपने घर को ऐसा बनाया, उसमें 2 खिड़कियां लगाई। झोपड़पट्टी और महल के बीच में एक घर बनाया, अपने घर में 2 खिड़कियां लगवाई। एक खिड़की झोपड़पट्टी की तरफ, दीनहीनों की तरफ खुलती थी, और दूसरी खिड़की महल की तरफ खुलती थी। बोले भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया? बोले डिसाइड कर लेता हूं कब कौन सी खिड़की खोलनी है। अपने सेंटिमेंट्स को देख के, अपनी भावनाओं को देख के डिसाइड कर लेता हूं कि अभी कौन सी खिड़की खोलनी है और किसको देखना है। क्योंकि ना मैं सुखी हूं महल वालों की तरह, ना मैं दुखी हूं उस झोपड़पट्टी वाले की तरह।
मैं जो असलियत है ना वो इन दोनों के बीच है। अभी तो मैं आपकी और आज की बात कर रही हूँ। हम संसारी जीव हैं, अभी इस संसार में हैं। इस संसार में रहते हुए भी तुम्हारा जो ये ज्ञान का उपयोग है, ये 2 खिड़कियों को खोल सकता है एक ही वक्त में। तुम चाहो तो अपनी उस खिड़की को खोल के देख लो कि इस दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। और तुम चाहो तो दूसरी खिड़की को खोल लो और देख लो कि हाँ, है ना मेरे पास मर्सिडीज, एक ही है सिर्फ, वो भी 3 साल पुरानी मर्सिडीज ही है, फरारी नहीं है अभी तक। चमचमाती हुई चाहिए हमें तो, तुम्हारी मर्जी है, तुम किसको देख लो। अब वो सुख मर्सिडीज या फेरारी या मारुति 800 में था ही नहीं ना बेटा। ये तो मेरी मान्यता में था, और इसका मतलब ये निकला कि मुझे राग होगा कि नहीं होगा, ये मैं डिसाइड करता हूं। मुझे राग मंद होगा कि तीव्र होगा, ये मैं डिसाइड करता हूं। और मुझे राग होगा या नहीं होगा, ये भी मैं डिसाइड करता हूं। सब कुछ मेरे अंदर है। और क्योंकि तुम्हें याद है हमने इक्वेशन करी थी स्टार्टिंग में कि राग इक्वल टू दुख, याद आ रहा है ना? राग इक्वल टू आकुलता, आकुलता इक्वल टू दुख। इसका मतलब है कि तुम अपने दुख के लिए और अपने सुख के लिए कर्मों को आरोप लगाते हो। वास्तव में तुम्हारा सुख और दुख तुम्हारे अपने अंदर है। मैं सुखी होना चाहूं तो मैं सुखी अभी हो सकता हूं, मैं दुखी होना चाहूं तो मैं अभी दुखी हो जाऊंगा। कौन सी खिड़की खोलनी है, कौन डिसाइड करेगा? घर तो आपका है ना, खिड़की तो आपकी है, तो डिसाइड भी आप ही करोगे। एक गजब का सिद्धांत बताऊं, हमें ऐसा लगता है कि मुझे अभी क्रोध आना था, मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले ने मुझे गाली दे दी इसलिए मुझे क्रोध आ गया। बराबर ऐसे ही लगता है ना अपने को। एक्सीडेंट हो गया, पांव टूट गया, इसलिए मैं दुखी हो गया, ऐसे ही सोचते हैं हम तो। वास्तव में पता है क्या होता है? वास्तव में जैसा कर्म का उदय आना हो वैसा मैं भोगता नहीं हूं। वास्तव में मैं जैसा भोगता हूं वैसे कर्म का उदय आता है। वास्तव में जब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत क्रोध उत्पन्न हो रहा होता है, क्रोध कषाय तीव्रता को प्राप्त हो गई होती है, उस समय एक मिरर की तरह क्रोध कर्म का ही उदय आ जाता है। वास्तव में तो ऐसा होता है कि जब मुझे गुस्सा आना होता है तो अपने आप ऐसा बनाव बनता है, ऐसे कर्म का उदय आता है कि सामने वाला मुझे गाली भी देता है, अपने आप निमित्त बन जाता है और अपने आप वो कार्य हो जाता है। दुनिया सच्ची में ऐसे चलती है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि जब मेरे हाथ में गुस्सा करना या नहीं करना, दुखी होना या सुखी होना, तो मैं तो पूरे टाइम खुश रहता हूं ना यार। जब मेरे हाथ में मैं क्या फील करूं तो मैं उसे चुन सकता हूं ना जो मेरे लिए बेस्ट है, और मेरे लिए खुश रहना बेस्ट है। आज मैंने ये निर्णय कर लिया कि मैं तो खुश रहूंगी। मैं नीचे गई, मेरा पांव एक पत्थर की ठोकर से लड़खड़ाया और गिर गई और पांव में खरोच आ गई, पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं खुश रहूंगी। तो पता है मैंने क्या सोचा? वाह, सिर्फ खरोच ही आई, हड्डी तो नहीं टूटी मेरी। अमेजिंग इजंट इट? जबरदस्त है। और क्या चाहिए? तुम्हारी शादी हो गई एक ऐसे आदमी के साथ में जो तुमको 4 गालियां देता है कि अच्छा बस गालियां ही तो देता है, बोलता ही तो है, नहीं सुनती मैं, कान में शब्द पड़ जाए तो भी नहीं समझती उनका अर्थ क्या है। ये तो मेरे हाथ में है कि मैं क्या करूं और मैं कैसे करूं। हमारा सुख दुख हमारे हाथ में है। हमारे वर्तमान में
हम जिसको जानते हैं हम उसको भोगते हैं। यदि मैं अपने आप को दुख रूप से दुखी होता हुआ जानूंगा, मैं अपने आसपास की वस्तुओं को जान के उसे प्रतिकूल मानूंगा, मैं ये सोचूंगा कि ये खाना खा लूंगा स्वादिष्ट भोजन तो मुझे सुख मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि उस भोजन में सुख है नहीं, वो तुझे देगा कैसे? वो तो जड़ है, जिसके पास खुद नहीं है उससे तू शक्कर मांगने गया है। कटोरी लेके पड़ोसी के पास जाती तो फिर भी बात समझ में आती। मैं तो कटोरी लेके सड़क के ऊपर, वो रहते हैं ना गरीब लोग जिनके पास बोरिया बिस्तर के नाम पे 2 कपड़े होते हैं, टोटल 1 बर्तन होता है, नहीं रहते हैं वो सड़क पे लोग, उनके पास में अपना कटोरा लेके चली जाऊं। अब बोलो तुम मुझे क्या बोलोगे? मेरे घर में 20 बोरियां पड़ी हैं, मैं गया भी तो किससे मांगने? जिसके पास पीने का पानी नहीं था उससे मांगने गया। ऐसी बेवकूफी मैं करता हूं, जड़ से, पुद्गल से, धन से, संपत्ति से, भोगों से, कर्मों से, इससे मैं सुख मांगता हूं। वो सुख जिसका सागर मेरे अंदर है, सुख का सागर मेरे अंदर है, उसका फायदा मुझे कब मिलेगा और किसे मिलेगा? जो उस सुख के सागर को जानेगा और उस सुख को अपने अंदर से बाहर निकालेगा। फायदा तो तभी होता है जब वो पर्याय में आता है। बाकी त्रिकाली ध्रुव में तो निगोदिया के भी सुख का सागर भरा है। फायदा तो तब मिलेगा जब वो मेरी अवस्था में, मेरी पर्याय में, मेरे हाथ में नकदी आनी पड़ेगी तो मजा आएगा भाई। कोई बोले भूखा प्यासा मर रहा हूं, मेरे बैंक में आपको पता है कितने पड़े हैं? कि पड़े होंगे बैंक में, हम क्या करें? यहाँ तो नकद दो। बंबई में आना, तुम एक रिक्शे में बैठना, उसको बोलना तू जानता नहीं है मेरे पास 6 करोड़ रुपए बैंक में है। बोले क्या करूं भाई साहब, आप तो 60 रुपए दे दो, बाकी आपके बैंक में जीरो के कुछ हो, मैं क्या करूं? तुम्हारी और मेरी तकलीफ ये कि हमारी वर्तमान पर्याय में सुख का अंश भी नहीं है, जबकि हमारा अस्तित्व सुख के सागर के समान है। और हम उस सुख को मांगने के लिए उन परद्रव्यों के पास जाते हैं जो खुद भिखारी हैं, जिनके पास ना ज्ञान है ना सुख है, कुछ नहीं है, ना वो तुम्हारी बात समझ सकते हैं। तो उनके पास जाकर भी मैं किसको भोगता हूं? कि मैं अपने ज्ञान को भोगता हूं। तो यार ज्ञान को ही भोगना था तो मैं इंडिपेंडेंटली भोग लेता हूं ना। जब सब कुछ मेरे ही अंदर था तो मैं सामने पड़ोसी के पास कटोरा लेके जाऊं क्यों? घर में ही बैठे बैठे सोच लेता हूं, सारे काम खुद ही कर लेता हूं ना फिर तो। वास्तव में एक बात बताऊं, प्रवचन सार में स्वयंभू की बात आई है। वास्तव में सब कुछ स्वयं ही होता है। कि घर में बैठे बैठे हमारा पेट भर जाएगा, पेट भरना होगा तो भर भी जाएगा घर में बैठे बैठे। देव गति में गले से अमृत झड़ जाता है। होने के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुखी होने के लिए हमें किसी पर द्रव्य की, पर पदार्थ की, ना पर जीव की और ना पर पुद्गल की, किसी की आवश्यकता नहीं है। हमें भगवान महावीर के जीव की भी आवश्यकता नहीं है, हमें आदिनाथ भगवान के जीव की भी आवश्यकता नहीं है, और हमें किसी और जीव की, गुरु की, किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की पराधीनता नहीं है। ज्ञान शास्त्र में से नहीं आता, ज्ञान हम में है। जब मुझे वो बात समझनी होती है तो शास्त्र निमित्त बन जाता होगा। जब मुझ में क्रोध आना है तो कर्म का उदय निमित्त बन जाता होगा। मुझ में जब जो जैसा होता है सारी कायनात उसका निमित्त बन जाती है। जिसको बनना है बने और जिसको ना बनना है ना बने। मैं तो वो करूं जो मुझे करना है, जिसको मैं सही मानता हूं। मुझे ये विश्वास आना चाहिए कि 20 बोरी शक्कर मेरे घर में है। आनंद का सागर मेरे अंदर ही है। उस आनंद के लिए हम किसी और परद्रव्य का मुंह नहीं ताकें, अपनी वृत्ति को पराधीन ना बनाएं। इसी बात के साथ मैं आज की बात तो पूरी करूंगी। अगले 5 मिनट हम प्रश्नोत्तर के लिए देंगे। हाथ भी ऊपर कर सकते हो, म्यूट अनम्यूट भी कर सकते हो।
क्या हुआ, बहुत शौक में आ गए तुम लोग तो ये बात सुन के। ऐसा लग रहा है सब लोग सुखी हो गए हैं, अपने अंदर सुख को तलाश लिया है, आनंद के सागर में गोते लगा रहे हो। अब तो अब कोई प्रश्न नहीं है, अब हम डिसाइड कर लेंगे हमको कैसे रहना है। नहीं, वास्तव में यदि जीवन ऐसा हो जाए तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसा हो सकता है, और ऐसा होता है, और आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि कोई भी प्रश्न नहीं है, सारी स्क्रीन देख लेती हूँ एक बार, कई लोगों के चेहरे तो नजर आते नहीं है ना एक साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम अपना मंगलाचरण करके इस बात को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। ओके। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमस्कार। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र।